वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए, हमने जो है कल अपना क्यूबॉइड टॉपिक ख़त्म कर लिया था और आपका क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, काफ़ी चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक आपका रीजनिंग का जो वर्बल सेशन होता है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। चलिएगा, आज बिल्कुल एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है कैलेंडर। काफ़ी दिन हो गए हैं, अधिकतर टीचर इसको स्टार्टिंग में ही कराते हैं, लेकिन हमने जिन चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है हमने भी स्टार्टिंग में आपको करा दिए हैं। अब वे चैप्टर बचे हैं जो थोड़े से इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके अंदर कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। कैलेंडर के अंदर आपको पता है क्या क्या होते हैं। कैलेंडर के अंदर केवल 4 ही चीज़ आती है। एक तो आपके आते हैं डेज। क्या आते हैं? आपके आते हैं डेज। उसके बाद डेज के बाद आते हैं आपके मंथ। उसके बाद आपका आता है डेज के बाद आते हैं आपके वीक। उसके बाद आता है आपका मंथ और उसके बाद फिर आते हैं आपका ईयर। आपका आता है ईयर, यानी कि डेज को बोला जाता है दिन या फिर दिवस भी बोल सकते हैं इसको हम। वीक क्या होता है? वीक होता है सप्ताह। मंथ बोलते हैं महीने को और ईयर बोला जाता है वर्ष को। अब बात आती है दिनों की। भाई, दिन कितने होते हैं? दिन आप कहोगे सर दिन 7 होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, यानी कि अलग अलग दिन हो सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अलग अलग दिन हो सकते हैं। उसके बाद सप्ताह आपको पता है जब 7 दिन एक साथ मिल जाते हैं तो वे बनाते हैं एक सप्ताह। क्या बनाते हैं? एक सप्ताह। यानी कि 7 दिनों का क्या होता है? एक सप्ताह होता है। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। महीने की बात करें तो महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। ठीक है, महीना अलग अलग हो सकता है, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम वर्ष की। वर्ष आपको पता है 365 दिन का होता है और 366 दिन का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कब कब महीना 28 का होगा, कब कब महीना 29 का होगा, कब कब साल 365 का दिन होगा और 366 का होगा। ये वर्ष की बात आती है, कुछ महीनों की बात आती है। ये आपको देखना है कब कब दिन कब कब बढ़ जाते हैं। बस यही छोटी सी बात है। देखिएगा, ये आपको फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये फ्राइडे और ये सैटरडे इधर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे जो 365 दिन होते हैं एक नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं? एक नॉर्मल ईयर में होते हैं आपके 365 दिन। लेकिन जो एक अधिवर्ष होता है जिसको लीप ईयर बोला जाता है उसमें 366 दिन हो जाते हैं। और जो ये 28 फरवरी आती है ये एक नॉर्मल ईयर में होती है, फरवरी। उसके बाद जो 29 फरवरी होती है 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। ऐसे ही ठीक 365 से बढ़कर 366 एक दिन बढ़ जाता है आपका लीप ईयर के अंदर। अब बात आती है सर ये नॉर्मल ईयर और ये लीप ईयर होता क्या है? नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होता क्या है? देखिएगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, नॉर्मल ईयर, वो क्या हो जाता है? एक लीप ईयर हो जाएगा। और जो शताब्दी वर्ष होता है वो 400 से डिवाइड हो जाता है, वो एक लीप ईयर हो जाता है। ठीक है,
देखिएगा मैं आपके सामने कुछ ईयर्स लिख देता हूं तो आपको पहचानना है इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा सामान्य वर्ष होगा, यानी कि नॉर्मल ईयर। देखिएगा ध्यान से, 100, 200, 300, 400, 800, 1200, 1600, 1800, 1886, 1996, 1992, 1993, 2015, 2018, 2020, 2022। देखिएगा इनमें से आपको बताना है कौन सा एक नॉर्मल ईयर होगा और कौन सा एक लीप ईयर होगा, ये चीज़ आपको बतानी है इसके अंदर। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ है, आपको बतानी है इसमें से कि बताना है कौन सा आपका नॉर्मल ईयर होगा, कौन सा आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, कैसे बताओगे भाई? देखो इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 4 से जो भी कट जाता है यानी कि वो क्या हो जाएगा, जो 4 से कट जाएगा वो एक लीप ईयर हो जाएगा। देखना ज़रा, 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है, 4 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 4 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, 4 से आप देखोगे ये भी कट रहा है, 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 ये नहीं कट रहा, ये आपका 4 से कट जाएगा, ये भी आपका 4 से कट जाएगा, ये भी आपका 4 से कट जाएगा, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये आपका 4 से कट जाएगा, ये आपका 4 से नहीं कटेगा। यानी कि जो चीज़ 4 से कट गई क्या वो लीप ईयर होगी? देखिएगा 4 से हम तब काटते हैं जब वो एक नॉर्मल ईयर होता है, लेकिन एक शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष उनको बोलते हैं जिनके लास्ट में 2 0 लग जाती है, यानी कि शताब्दी वर्ष, यानी कि जिसको आप सेंचुरी ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये आपको देखना है जिसके सामने 2 0 लग जाती है तो वो क्या होता है, वो एक शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष 4 से डिवाइड ना होकर 400 से डिवाइड होता है। कितने से? जो शताब्दी वर्ष होता है 4 से डिवाइड ना होकर 400 से होता है। देखिएगा ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, बट ये इसके सामने लग गई है 2 0, ये एक क्या हो जाएगा, एक शताब्दी वर्ष हो जाएगा। और शताब्दी वर्ष 400 से कटना चाहिए, जो शताब्दी वर्ष होता है वो 400 से कटना चाहिए, 400 से कटना चाहिए, यानी कि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। क्या ये लीप ईयर है? जी बिल्कुल नहीं, ये लीप ईयर बिल्कुल नहीं है। 4 से भाई हमने कहा था आपको, जब जिसके सामने 2 0 लगी आ जाए तो वो 4 से तो कट जाता है, लेकिन कटना किससे चाहिए? कटना चाहिए वो 400 से। किससे? वो कटना चाहिए आपका 400 से, क्योंकि वो एक शताब्दी वर्ष है। देखिएगा ये 400 से नहीं कट रहा है, 400 से अगर नहीं कट रहा है तो क्या ये लीप ईयर होगा? ये लीप ईयर नहीं होगा। 400 से क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। 400 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आपका लीप ईयर हो जाएगा। 400 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 400 से पूरा पूरा कट गया, ये भी आपका लीप ईयर हो जाएगा। क्या 400 से ये पूरा पूरा कटेगा? भाई 400 से क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? आप कहोगे सर 400 से नहीं कटेगा, ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, 400 से नहीं कट रहा, तो ये लीप ईयर क्या होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। उसके बाद बात आती है इसकी, क्या ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष? क्या 2 0 लगी हुई है? आप कहोगे सर ये एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर 4 से कटना चाहिए। देखिएगा जब 4 से काटते हो तो लास्ट के 2 डिजिट काट लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लीप ईयर है नहीं है। 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8
और 4 एकम 4 से ये नहीं कट रहा है, ये यानी कि ये एक लीप ईयर नहीं है, ये एक लीप ईयर नहीं है। 1886 4 से नहीं कटता है, तो ये क्या एक लीप ईयर है? जी नहीं। 4 से इसको देखिए काट के, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, पूरा कट गया, ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा आपका। 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटिएगा, 4 दूनी 8 और 1 4 तिया 12, ये भी क्या हो जाएगा आपका एक लीप ईयर हो जाएगा। ये 4 से किसी हालत में नहीं कटेगा, लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा ये 4 से। उसके बाद देखिएगा 2015 नहीं कटने वाला, 2018 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद 2020 4 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी एक आपका लीप ईयर नहीं होगा। देखिएगा आप लीप ईयर निकालने काफ़ी अच्छे से सीख गए होंगे, कौन सा होता है लीप ईयर और कौन सा होता है नॉर्मल ईयर। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे स्टेप पर चलते हैं। देखिएगा दूसरा स्टेप ये है, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि लीप ईयर बताइए कितने सालों बाद आता है, आप कहोगे सर जो लीप ईयर होता है, वो जो लीप ईयर होता है वो 4 सालों में 1 दिन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 4 सालों में 1 दिन बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा पहले 5 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर पहले 5 सालों में अगर मैं आपसे पूछूं कितने लीप ईयर होंगे, आप कहोगे सर पहले 5 सालों में होते हैं 1 लीप ईयर। कितने लीप ईयर होते हैं? पहले 5 सालों में होते हैं 1 लीप ईयर। मैं अगर आपसे पूछूं बताइएगा पहले 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, आप कहोगे सर 10 सालों में 2 लीप ईयर होंगे। पहला 4 साल में आया होगा, दूसरा 8 साल में आया होगा। मैं पूछूं आपसे बताइएगा पहले 15 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा 5 साल 10 साल, 5 सालों में 1 लीप ईयर, 10 सालों में 2 लीप ईयर, 15 सालों में 3 लीप ईयर। मैं आपसे पूछूं बताइएगा 20 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। भाई 20 सालों में बता सकते हो आप? कैसे बताओगे, ज़रा देख के बताओ एक बार। 20 सालों में हो जाएंगे आपके 5 लीप ईयर। कैसे पता करोगे? देखो ये लीप ईयर कैसे निकाल रहे हैं, आपको पता है 4 सालों के बाद आ रहे हैं लीप ईयर, तो 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 एकम 4, यानी कि एक बार चला है, दूसरा जो लीप ईयर आएगा वो अभी काउंट नहीं होगा। 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, या अधूरा रह गया, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से 4 से आप काट के देख लीजिएगा, आपको लीप ईयर पता चल जाएंगे। पहले 25 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? 4 पंजे 20, 4 छिक 24, कितने लीप ईयर हो जाएंगे? आप कहोगे सर 6 लीप ईयर आएंगे आपके। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले 25 सालों में आते हैं आपके 6 लीप ईयर। ठीक है, तो आपको बताना है पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे। पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? आप कहोगे सर 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 से जब इसको काटोगे तो 25 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे? 25 लीप ईयर आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ एक बार, 25 लीप ईयर होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल 25 लीप ईयर आएंगे, लेकिन मैं कहूँगा ये गलत है। कितना है? ये आपका हो जाएगा गलत। अब पूछो कैसे? भाई जब ये 100वां साल आएगा, ये एक नॉर्मल ईयर है कि एक लीप ईयर है? बताओ ज़रा एक बार देखकर, क्या ये नॉर्मल ईयर है या एक लीप ईयर है? आप कहोगे सर ये जो 100वां साल है ये एक शताब्दी वर्ष है। क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। और जो शताब्दी वर्ष होता है वो कितने से कटता है? शताब्दी वर्ष कटता है 400 सालों से। कितने सालों से? 400 से कटना चाहिए। तो क्या ये 400 से कटता है? जी नहीं, ये 400 से नहीं कटता। तो क्या ये लीप ईयर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लीप ईयर हो सकता ये। क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं होगा। तो इसमें
कितने लीप ईयर आएंगे फिर? इसमें केवल जो 96वां साल होता है केवल वहीं तक आते हैं लीप ईयर। और 96 तक कितने होते हैं लीप ईयर? 96 तक होते हैं आपके 24। यानी कि पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? पहले 100 सालों में होंगे आपके 24 लीप ईयर। उसके बाद मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइएगा 100 सालों में पता चल गया आपको कितने लीप ईयर? 100 सालों में 24 लीप ईयर। अगर मैं आपसे पूछूं बताइएगा पहले 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? आप कहोगे सर अगर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं तो 200 साल में 2 गुना कर दीजिएगा, 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? पहले 200 सालों में 48 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइएगा पहले 300 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, तो भाई इसमें क्या करें आप 24 और जोड़ दीजिएगा। जब आप इसमें 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आपके हो जाएंगे 72। कितने? आपके हो जाएंगे 72 लीप ईयर। कितने हो गए? आपके हो गए 72 लीप ईयर, ठीक है। अब ध्यान दो एक बार जरा, अगर मैं आपसे पूछूं बताइएगा पहले 400 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? पहले 400 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? बता सकते हो क्या आप? भाई 400 साल है, 400 सालों में क्या करेंगे? 24 और जोड़ दीजिएगा, 4 और 2 6, 7 और 2 9, तो कितने हो जाएंगे? 96 लीप ईयर होंगे नहीं होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल 96 लीप ईयर हो जाएंगे आपके पहले 400 सालों में। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है? क्या ये ठीक लिख दिया मैंने? ये 96 नहीं, ये 96 यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान दीजिएगा ज़रा एक बार। ये जो 400 साल है, ये 400 साल या ये नॉर्मल ईयर है? क्या ये नॉर्मल ईयर है? आप कहोगे सर ये एक शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके सामने 2 जीरो लगी हुई है। और जो शताब्दी वर्ष होता है वो 4 से ना कटकर 400 से कटता है, यानी कि एक जो लीप ईयर जुड़ेगा वो 400वें साल का भी जुड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे? तो एक और जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो 96 की जगह कितने लीप ईयर आएंगे? आपके हो जाएंगे 97। कितने लीप ईयर आएंगे? आपके हो जाएंगे 97। यहाँ पर हमने 125 आए थे, एक काउंट नहीं किया था क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं होता, लेकिन जो ये 400वां साल होता है ये तो एक लीप ईयर है। तो कितने होंगे? इसमें हो जाएंगे आपके 97 लीप ईयर। इतनी बात बताओ एक बार देखकर, क्या आपके इतनी बात समझ आई है नहीं आई है? उसके बाद फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये बताओ आप ये पहली शताब्दी है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल शताब्दी है पहली। पहले 100 साल की एक शताब्दी होती है। मैं आपसे पूछूं बताइए पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर आते हैं? पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर आते हैं? कितने लीप ईयर आएंगे भाई बताना ज़रा एक बार मेरे को। पहली शताब्दी में यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर आते हैं? आप कहोगे सर 24। मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा दूसरी सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे? आप कहोगे सर दूसरी सेंचुरी में 48 लीप ईयर आएंगे। दूसरी सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे? 48। अरे मूर्खो ये नहीं होगा, 48 नहीं होगा, ये तो पहले 200 सालों में 48 है, लेकिन मैंने आपसे दूसरी सेंचुरी पूछी है। दूसरी सेंचुरी का मतलब है कि दूसरे शताब्दी के 100 साल, तो भाई लीप ईयर तो उसमें भी इतने ही रहेंगे, 24 ही। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है? दूसरी सेंचुरी में भी कितने? 24 लीप ईयर ही होंगे। तीसरी सेंचुरी में अगर मैं आपसे पूछूं बताइएगा थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे? आप कहोगे सर 72। जी नहीं, कितने? 24 ही लीप ईयर आएंगे। और अगर चौथी शताब्दी में आपसे पूछूं कि फोर्थ सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे? आप कहोगे सर 97। जी नहीं, ये पहले 400 सालों में 97 लीप ईयर हैं, ये पहले 300 सालों में 72 लीप ईयर हैं, पहले 200 सालों में 48 लीप ईयर है, पहले 100 सालों में 24 लीप ईयर है।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे चौथी शताब्दी में पूछूं कितने लीप ईयर होंगे, तो 24, लेकिन इसमें एक लीप ईयर और बढ़ जाता है, तो कितने हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे 25 लीप ईयर। इतनी बात बताओ, एक बार देखकर समझ आई है आपके? नहीं आई है? फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज आपको पता चली है नहीं चली है, इतना बता दो बस एक बार। मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब आपको लीप ईयर पता चल गए हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बताइएगा 30 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी? 30 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी? 30 तारीख की बात हो रही है। 30 तारीख, कॉपी पे एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और 30 तारीख आपको बताना है 400 सालों में कितनी बार आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है कि बताना है 30 तारीख 400 सालों में कितनी बार आनी है। ठीक है, कैसे बताओगे? वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से सोल्व करना। अगर आपसे नहीं होता है देन आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको, देखिएगा। भाई 30 तारीख की बात करते हैं। 30 तारीख आपको पता है, जो 30 तारीख होती है, 30 तारीख एक महीने में कितनी बार आती है? आप कहोगे सर एक बार आती है। आती है नहीं आती है? आप कहोगे बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, 2 महीनों में बिल्कुल आएगी। आपसे पूछूं एक साल में, एक साल में कितनी बार आएगी 30 तारीख? आप कहोगे सर एक साल में 30 तारीख जो है कितनी बार आती है? एक साल में 12 बार आती है आपकी 30 तारीख। कितनी बार आती है? क्या कोई ऐसा दिन है, क्या कोई ऐसा महीना है जिसमें 30 तारीख ना आती हो? बताओ ज़रा एक बार, हैं? आप कहोगे सर जो फरवरी होता है ना, जो फरवरी होता है उसमें 30 तारीख नहीं आती। क्या उसमें 30 तारीख आती है? नहीं आती। उसमें तो केवल 28 तारीख ही आती है और 29 तारीख ही आती है। 30 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर एक महीना हमारा लॉस हो गया। क्या हो गया? एक महीना हमारा लॉस हो गया। तो जो हमारी 30 तारीख आएगी, एक साल में कितनी बार आएगी? एक साल में हमारी जो 30 तारीख आती है वो आती है 11 बार। कितनी बार? 11 बार। ठीक है, 11 बार आती है नहीं आती है? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 400 सालों में कितनी बार आएगी भैया? 400 सालों में कितनी बार आएगी? आप कहोगे सर जब एक साल में 11 बार आती है तो 400 सालों में कितनी बार आएगी? 400 गुना 11 बार आएगी? नहीं आएगी। आप कहोगे सर 11 चौक 44, तो 4400 बार आपके क्या आएगी? 30 तारीख आ जाएगी 400 सालों में। अब बता दो एक बार, क्या इतनी बातें आपके समझ आई है नहीं आई है? देखो, अगर कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका धर्म बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, देखेगा 30 तारीख की पूछ ली उसने आपसे, 400 सालों में कितनी बार आएगी? बताओ, इतनी बात एक बार देखकर समझ आई है नहीं आई है? उसके बाद मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा यहाँ पर। बताइएगा 28 तारीख कितनी बार आती है? 28 तारीख, 28 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी? भाई 28 तारीख का बताना है अब आपको। 28 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी? ज़रा देख के बताओ एक बार। 28 तारीख कितनी बार आएगी? 28 तारीख, क्या कोई ऐसा महीना है जिसमें 28 तारीख ना आती हो? क्या कोई ऐसा महीना है जिसमें 28 तारीख ना आती हो? आप कहोगे सर ऐसा कोई सा महीना नहीं है जिसमें 28 तारीख ना आती हो। हर किसी महीने में 28 तारीख आती है, चाहे वो फरवरी का हो, चाहे जनवरी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई सा ही महीना हो, 28 तारीख तो कंपलसरी है, आनी ही आनी है। ठीक है, तो एक साल में कितनी बार आएगी 28 तारीख? एक साल में आएगी आपकी 12 बार। 11 बार तो नहीं कहोगे? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहेंगे। एक साल में 12 बार आएगी आपकी 28 तारीख। उसके बाद भाई जब एक साल में 12 बार आ रही है 28 तारीख, तो 400 सालों में तो कितनी बार आएगी? सिंपल सी चीज़ है, कितनी बार आएगी? 400 सालों में आएगी आपकी 12 गुना 4, 12 चौक 4800 बार आएगी। कितनी बार? 4800 बार आएगी आपकी 28 तारीख।
बताओ यहाँ तक इतनी बातें आपके समझ आई है नहीं आई है? बिल्कुल सर आ गई। चलिएगा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बताइएगा 29 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी? 29 तारीख बताओ ज़रा एक बार। 29 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी? देखो ज़रा एक बार, 29 तारीख कितनी बार आती है 400 सालों में? देख के बताओ एक बार। 29 तारीख जो होती है हर महीने में आती है नहीं आती है? बिल्कुल आती है भैया। 29 तारीख आती है आपकी, हर महीने में आती है। ऐसा कोई सा भी साल नहीं होता जिस साल में 29 तारीख आपकी ना आती हो। ठीक है, तो आपको बताना है 400 सालों में कितनी बार आपकी 29 तारीख आती है। ठीक है, देखो ध्यान से, 29 तारीख जनवरी में आएगी क्या? फरवरी में 29 तारीख आएगी क्या? फरवरी में 29 तारीख आती है? जी नहीं, फरवरी में 29 तारीख नहीं आती है। फरवरी में केवल 28 तारीख आती है। ठीक है, अब ध्यान दो एक बार, 29 तारीख एक साल में कितनी बार आएगी? आप कहोगे सर जो 29 तारीख होती है वो एक साल में कितनी बार आती है? एक साल में आएगी 11 बार। फरवरी का महीना छोड़ दीजिएगा, फरवरी को हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें 28 तारीख भी आती है और 29 तारीख भी आती है, इसीलिए फरवरी को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस फरवरी महीने को छोड़कर देख लीजिएगा कितने महीने होते हैं? 11 महीने। 11 महीनों में एक साल में 11 महीनों में 29 तारीख आनी ही आनी है। फरवरी ऐसी है 29 आ भी सकती है, 29 नहीं भी आ सकते, तो उसको अभी स्किप कीजिएगा। एक साल में 11 बार, 400 सालों में कितनी बार? 400 सालों में आएगी आपकी 11 चौक 44 बार। कितनी बार? 4400 बार। भाई जो 29 तारीख होती है 400 सालों में कितनी बार आ रही है? 4400 बार। क्या इसमें आपका फरवरी का महीना काउंट हुआ है? क्या आपका इसमें फरवरी का महीना काउंट हुआ है? बताना ज़रा एक बार मेरे को देख के, क्या इसमें आपका फरवरी का महीना काउंट हो रहा है? आप कहोगे सर इसमें फरवरी का महीना काउंट नहीं हो रहा है। क्या इसमें फरवरी का महीना काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा भैया। अगर फरवरी का महीना काउंट नहीं हो रहा है तो आपको पता है जो फरवरी होती है, फरवरी 4 साल में एक बार हो जाती है 29 तारीख की। 4 सालों में एक बार हो जाती है 29 तारीख की। और 400 सालों में आपको पता है कितने लीप ईयर होते हैं? आपको कहे सर 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं। तो क्या 97 बार आपकी फरवरी आएगी? 29 तारीख आएगी नहीं आएगी? बताओ ज़रा एक बार देख के, क्या 400 सालों में 29 तारीख 97 बार आएगी नहीं आएगी? तो ये वही फरवरी है जो 97 बार आ रही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4497 बार आपकी 29 तारीख आएगी। देख लीजिएगा एक बार यहाँ तक, क्या इतना कंसेप्ट छोटा सा आपके समझ आया है नहीं आया है? चलिएगा एक और छोटी सी बात है, बस आपसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर कल मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में दूसरे पार्ट में इसके कैलेंडर के। 29 तारीख की जगह अगर मैं यहाँ कर दूँ 29 फरवरी, कितनी? 29 फरवरी कर दूँ अगर मैं यहाँ, 29 फरवरी 400 सालों में कितनी बार आएगी? आप कहोगे सर 400 सालों में जितने लीप ईयर होंगे उतनी आपकी 29 फरवरी आएगी। जितने आपके 400 सालों में लीप ईयर होंगे उतनी ही 29 फरवरी आएगी। 400 सालों में कितने लीप ईयर? 97। तो फरवरी कितनी आएगी? आपकी फरवरी आएगी 97 बार, 29 फरवरी। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको देखकर समझ में आई है नहीं आई है? चलिएगा यहीं पर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।